NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पाठ 9 प्रकृति पर्व फूलदेई। आइए शुरू करते हैं पाठ 9 प्रकृति पर्व फूलदेई। मिलकर पढ़िए। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी इजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलियां हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्र ने बुरांस, प्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। फूल देई छम्मा देई, दैड़ी द्वार भर भकार, ये देली कै बारंबार नमस्कार फूले द्वार। इसका अर्थ है, आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें। देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूज कर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। बातचीत के लिए: 1. त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? 2. आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? 3. आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? 4. वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? 5. उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? सोचिए और लिखिए। 1. फुलारी किसे कहते हैं? 2. फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? 3. फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? 4. फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? भाषा की बात: यह व्यक्ति पूछते हैं
तुम कौन हो? यह बच्ची बोलती है, मैं पूजा हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन है? बच्ची जवाब देती है, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न पूछने में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है और साधारण वाक्य में खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम, और जब दोस्तों के नाम लिए गए हैं एक जैसी चीज़ों को अलग करने के लिए कॉमा या अल्प विराम लगाया जाता है। देख सकते हैं, विराम को ऐसे दिखाया जाता है, अल्प विराम यह रहा और प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ ऐसा। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। वह अपने मित्र गौरव, उसके बाद अल्प विराम दीपक, फिर अल्प विराम ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। यहाँ पर फिर से पूर्ण विराम, क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो यहाँ पर लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम, अल्पविराम और प्रश्नवाचक चिन्हों का उपयोग। पता कीजिए। एक, फूलदेई बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु दिसंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। उदाहरण के लिए दशहरा। फिर आप लिख सकते हैं दीपावली, क्रिसमस और उसके आसपास पड़ने वाले त्यौहार आप पता करें और लिखें। हमारे अवकाश। 2, आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक, कितने दिनों तक। इसी प्रकार शरदकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश। आपको अपने शिक्षक की मदद से इसे भरना है। आइए अपना घर सजाएं। 3, फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? तो आप जो भी सजावट की चीज़ों का उपयोग करते हैं घर को सजाने के लिए, जैसे फूल, तोरण या मोमबत्ती, दिए इत्यादि आप लिख सकते हैं। रंगोली भी लिख सकते हैं। मेरी कलाकारी। 1, फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। यहाँ देख सकते हैं, तोरणों को बनाया गया है कुछ ऐसे। इसमें अशोक के पत्ते, फूल और आम के पत्तों का उपयोग किया गया है। कल्पना कीजिए। 1, मधु रानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहां उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए, वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको सोचकर मधुमक्खी, सूरजमुखी का फूल और सूरज के बीच हो रही बातों को लिखना है। आइए जानें। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। प्योली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण
इनका नाम प्योली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।